झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। झूठ चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है और देश की जनता को भी मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। बोल सकते हैं झूठ बोलो। कौवा कान काट कर उड़ गया, कौवा कान काट कर उड़ गया, और कुछ लोग कौवे के पीछे भागने लगे। अरे भाई, पहले अपना कान तो देख लीजिए कि कौवा काट गया कि नहीं। पहले ये तो देख लीजिए कि एनआरसी के ऊपर कुछ हुआ भी है क्या? झूठ चलाया जा रहा है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पहले सीएबी आने जा रहा है, सीएबी आने के बाद एनआरसी आएगा, और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक मैं 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। सबसे पहले हम सीएबी के माध्यम से आए हुए सारे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन शरणार्थियों को यहां नागरिकता देंगे। उसके बाद एनआरसी को हम अमल में लाने वाले हैं। एनआरसी को मुझे बताओ, ये जो घुसपैठिए आए हैं उनको निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? निकालना चाहिए या नहीं निकालना? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो सिर्फ आसाम के लिए करना पड़ा। क्या बातें कर रहे हैं? झूठ फैलाएगा। चुनावी घोषणा पत्र में हमने देश की जनता को वादा किया है, न केवल आसाम, देश भर के अंदर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को हम लेकर आएंगे और देश के नागरिकों का रजिस्टर बनेगा। इसके अलावे बाकी के लोगों के कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से हम आगे कार्यवाही करेंगे। प्राकृतिक आपदा की वजह से एमपी के किसानों का नुकसान हुआ है। आज इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के ऐसे 35 लाख किसानों के बैंक खातों में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। बहुत ही सत्कारयोग मानयोग प्रधानमंत्री जी, आप जी ने मध्य प्रदेश के किसानों ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 35 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਫਸਲ ਮਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ ਭਲਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4571 ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਮਰ ਗਈ ਆਟਾ ਕਣਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.5 ਕੁਇੰਟਲ ਆਟਾ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਇਹ 4571 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ नहीं हो सकता तो घट्टो घट्ट प्रधानमंत्री जी तो इस सवाल का जवाब तो पूछो कि ये की तुसी ठीक कर रहे हो या गलत किया है। हमारी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देश के हर किसान के लिए उपलब्ध कराने के लिए हमने नियमों में भी बदलाव किया है। अब किसानों को खेती से जुड़े कामों के लिए आसानी से आवश्यक पूंजी मिल रही है। ये जेड़ा तुसी सानू क्रेडिट कार्ड दिता है, ये क्रेडिट कार्ड किड्डी क बड़ा मार्का चीज देती तुसी। क्रेडिट कार्ड का मतलब है कर्जा। लोड़ है तुसी प्रधानमंत्री हो, तुसी सरकार हो कि किसान नू समर्थ करो, किसान नू कर्जा चकना ही ना पवे। लोड़ ये गल करन दी सी, ना कि सानू कर्जा देने की लोड़ सी। ते जेड़ी तुसी गल कीती है पहलियां सरकारां नहीं दिंदियां सी, ये तो बहुत लंबे समय तो प्रक्रिया चली आ रही है सानू करजाई करने वास्ते, कर्जा देने दी। वख-वख सरकारां ने सानू एक क्रेडिट कार्ड कदे किसी ना थल्ले, कदे किसी ना थल्ले ये कर्जा दिता गया, जिहड़ा कर्जा अज किसानां लई खुदकशी का कारण बनया होया है। ये कर्जा तुसी सानू होर दे रहे हो। ये किड्डी क वड्डी सानू तुसी नियामत चीज़ दे रहे हो कि बहुत बड़ी चीज़ देती किसानां नू। सो कृपा करके किसानां नू समर्थ करन दी दा यतन करो, किसानों को उन्होंने फसल का भाव दो ताकि किसान समर्थ हो जाए, उन्होंने कर्जा लेना ही ना पवे। मैं खुद बोल रहा हूं कि भाई आपको कानून में किस क्लॉज में क्या दिक्कत है बताइए, जो भी दिक्कत है वो आप बताइए। आप जी ने अपने संबोधन दे विच ये गल कही है कि किसानां नूं इन्हां कानूनां दे विच प्रॉब्लम की है, मुश्किल की है, समस्या की है। ते मैं आप जी नूं भी दसना चाहना है ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ किसान परिवारों ਨੂੰ भी दसना चाहना है कि समझो कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नुक्स की है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रॉब्लम की है कानूनां 'ਚ। सब तो पहली प्रॉब्लम यह है कि इन्हां कानूनां दे राही राज्यां दे अधिकारां दे ਵਿੱਚ दखल अंदाजी की गई है गैर कानूनी ढंग दे नाल भारत सरकार वालों। पहला